नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में। आज इसमें देख रहे हैं कि सेबी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये आज मार्केट में वापस न्यूज़ आई है और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आपने यहाँ देखा हेडिंग में मैंने दिया कि मृत निवेशक हो सकते हैं, उनके शेयर लेना अब आसान हो गया। पहले क्या था, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जैसे मान लीजिए मेरे पापा के पास शेयर हैं या म्यूचुअल फंड है और उनका एक्सपायर हो जाते हैं, फिर मेरे को लेने में बहुत मुश्किल आती थी। अब इस प्रक्रिया को क्या किया है, सेबी ने बड़ा आसान कर दिया। देखते हैं क्या क्या इसने किया है। आप लोगों, यदि शेयर मार्केट में आप भी निवेश करते हैं तो आप लोगों के लिए ये न्यूज़ बहुत ज़रूरी है। एक बार इसकी प्रक्रिया देख लेना, प्रोसेस देख लेना और क्या क्या चीज़ें आपको अपने घर वालों को बताए रखनी है, ये भी आप देखना ज़रूरी है। देखो, पहले क्या हो रहा था कि डेथ सर्टिफिकेट वगैरह के ऊपर शेयर इशू नहीं किए जाते थे। मान लीजिए फैमिली में से किसी भी मेंबर की डेथ हो गई और उसके पास में वो शेयर मार्केट में काम करते थे, पीछे उन्होंने नॉमिनी नहीं बना रखा है या नॉमिनी बना भी रखा है तो भी शेयर नहीं मिलते थे, क्योंकि वो सेबी की ये प्रोसेस थी कि डेथ सर्टिफिकेट लाओ, सक्सेशन सर्टिफिकेट लगाओ, प्रोबेट लाओ, जो एडिमेंट बॉन्ड होते हैं वो लगाओ, एफिडेविट लगाओ, पैन कार्ड लगाओ, ये वो फलाना ढिमका बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब इसमें क्या होते थे, 5 से 8 महीने का टाइम लग जाता था और क्लियर भी नहीं होता था जल्दी से। फिर घिस पिच करके रिजेक्ट होने के बाद में कई बार ट्रांसफर हो जाते थे, कई डिपॉजिटरी बैन कर देती थी और वो शेयर क्या करते थे, ये लोग ही बीच में गबन कर लेते थे। पर अब गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया है कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरे पास कोई शेयर है और मैं एक्सपायर हो जाता हूं, तो मैंने नॉमिनी यदि किसी को ऐड कर रखा है, जैसे मैंने अपनी वाइफ को नॉमिनी ऐड कर रखा है या मैंने अपने ब्रदर को नॉमिनी ऐड कर रखा है या मैंने अपने पापा को नॉमिनी ऐड कर रखा है, तो इन तीनों में से जो भी व्यक्ति जाके जिसको नॉमिनी ऐड कर रखा है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और ये जाके ये बोलते हैं कि हम लोग, वो डेथ सर्टिफिकेट है और ये इनकी डेथ हो चुकी है, इनके शेयर हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करो, तो तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे विद इन 1 मंथ की प्रोसेस में। अब उतना टाइम नहीं लगेगा। तो किस किस प्रोसेस से होंगे ये भी देख लेते हैं। देखो, अभी उन्होंने क्या कहा है, सेबी ने ये कहा है कि क्विक ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है, जो कि छोटे दावों के लिए प्रक्रिया जल्दी से होगी। जैसे किसी का 20 लाख का है, 50 लाख का है, 1 करोड़ 2 करोड़ का है। अब कोई 500 करोड़ का पोर्टफोलियो लेकर बैठा है, उसके लिए तो बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा उनको, ताकि वो गड़बड़ी नहीं हो। इसलिए तो छोटे मोटे जितने भी है उसमें कम दस्तावेज चाहिए, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को आसान और सिंप्लीफाई बनाने के लिए भी उन्होंने ये कह दिया कि ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पैन कार्ड वगैरह, यदि कोई ग्रामीण इलाके में रहता है तो पैन कार्ड भी ज़रूरत नहीं, बाकी सब चीज़ें ले आओ। आधार कार्ड ले आओ, उनका सन है तो उसके सर्टिफिकेट ले आओ। QR कोड, पहले डेथ सर्टिफिकेट नहीं स्वीकार करते थे, अब आजकल डेथ सर्टिफिकेट QR कोड से ऑनलाइन एक्सेप्ट करने लग गए हैं। तो ये सब चीज़ें उनको डॉक्यूमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, डॉक्यूमेंटेशन को उन्होंने बहुत कम कर दिया है। करना क्या है, आपको क्या करना है, यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो ध्यान रखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अपना नॉमिनी जोड़ के रखो। अपने पापा को, अपने मम्मी को, अपनी वाइफ को, यदि वाइफ है तो हस्बैंड को, अपने बच्चों को सबसे पहले नॉमिनी ऐड करो, ताकि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ये सब चीज़ें कर सके। और दूसरी बात, उन्हें इसके बारे में बता के रखो। कुछ लोग हैं वो छुपाते रहते हैं, बताते नहीं है। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, मरने के बाद में वही हालत हो जाती है, उनको किसी को पता ही नहीं होता है कहाँ होता है, क्या होता है, शेयर मार्केट में कैसे होता है, कुछ नहीं, किसी को नहीं पता। इसलिए बता के रखो। डीमेट अकाउंट को हमेशा अपडेट रखो, मोबाइल अपडेट रखिए, ईमेल अपडेट रखिए, एड्रेस अपडेट रखिए, पैन कार्ड, KYC ये टाइम टू कराते रहिए। परिवार के लोगों को, वाइफ वगैरह को या हस्बैंड वगैरह को, अपने बच्चों को हमेशा बता के रखो। और जिस जगह पर आपने ब्रोकर ले रखा है उसकी एक लिस्ट बना के रखो। DIP ID है, क्लाइंट ID है, म्यूचुअल फंड है, नॉमिनी है, ये सब एक डायरी में नोट करके अपने बुक शेप में रखो, कहीं अंदर रखो, जहाँ पर सबको पता हो कि यहाँ पर पापा के, मम्मी के, भाई के, सब के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि एक तिजोरी की तरह काम करते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है वो भी सुरक्षित रखिए अपने, क्योंकि ये भी क्या होते हैं आजकल, अपडेट करके रखो। डायरेक्ट आजकल ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने लग गया, तो ये सब चीज़ें वेरीफाई होने के बाद में आपको ये शेयर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसलिए ये जो भी मार्केट में काम करता है उन सब लोगों के लिए है, केवल आपके मेरे लिए नहीं है। जो भी शेयर मार्केट में छोटा छोटा ट्रांजैक्शन भी करता है उनके लिए भी है, कि जो हमारी मेहनत का पैसा है वो हमारी फैमिली तक रहे। गवर्नमेंट गबन कर जाएगी नहीं तो ध्यान रखना, आपको रुपया भी नहीं मिलेगा, आपकी फैमिली को भी नहीं मिलेगा, पता नहीं चला।
पता चले कि आज आप एक्सपायर हो गए, आज के 18 साल 20 साल बाद में आपकी छोटा सा अमाउंट था 50,000 का, वो 5 करोड़ बन गया। आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को पूरी 20 साल तक जरूरत पड़ी, तब तक वो निकाल नहीं पाए, और 20 साल बाद में जब बुढ़ापा आया तब उनकी जरूरत थी, तब वो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन 20 साल बाद में किसको याद रहेगा? यहाँ 2 साल बाद में इंसान को इंसान याद नहीं रखता है, तो 20 साल बाद में। तो ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपके सारे आईडी वगैरह कहीं लिखे हुए हो, अपनी वाइफ को, अपने घर वालों को पता हो कि हम काम करते हैं, और उन्हें बता के रखो इसके बारे में, लिटरेसी के बारे में, कि मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, मेरे यदि ऐसे हो जाता है तो हमारे बाद में आप इन चीज़ों को यूज़ कर लेना। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, नई न्यूज़ के साथ में। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें।